बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि पहली बार अफ़गान तालिबान और तुर्की के हुक्काम के दरमियान काबुल के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, मीटिंग हुई है और मुलाकात हुई है, वफद की सतह पर मुलाकात हुई है। अफ़गान तालिबान के डेलीगेशन के साथ, अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं के साथ तुर्की के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि तालिबान ने तुर्की से ये मुतालबा किया है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट को रन करने के लिए काबुल एयरपोर्ट के अंदर अपनी सर्विसेज मुहैया कर सकता है, तुर्की काबुल एयरपोर्ट को चला सकता है और वहाँ पर अपने फ़ौजियों को, सिक्योरिटी को और इसी तरह से दीगर इंजीनियर्स और अमले के लोगों को रख सकता है। ये एर्दोगान का ताज़ा बयान सामने आया है। तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि हमारी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं। पहले मरहले में कई फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस अनकरा पहुँच चुके हैं, जबकि अगले मरहले के अंदर चंद दिनों के अंदर अंदर यानी 31 अगस्त से पहले मुकम्मल तुर्की का फ़ौजी इनखिला अफ़गानिस्तान से हो जाएगा। एर्दोगान ने कहा कि तालिबान के साथ जो हमारी मुलाकात हुई है, तालिबान ने जो हमें ऑफ़र की है, हम इसका जायज़ा ले रहे हैं और जल्द इस पर अपनी राय भी देंगे और तालिबान को जवाब भी देंगे। नाज़रीन, तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि हम तालिबान के अफ़ाल को देखेंगे, अमाल को देखेंगे, उनकी बातों पर भी एतमाद करते हैं, लेकिन तालिबान को अमलन अपने अफ़ाल और अमाल से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करके दिखाना होगा। तय्यब एर्दोगान ने कहा कि हम अफ़गान तालिबान के लिए और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए और अफ़गान अवाम के लिए अपनी सर्विसेज और अपनी खदमात मुहैया करते रहेंगे, क्योंकि तुर्की और एर्दोगान आपस में मुसलमान भी हैं और दोनों कौमों के बाहमी राबते भी हैं, सकाफ़ती ताल्लुकात भी हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन तुर्की के विज़िट पर भी गया है। यह अफ़गान तालिबान का पहला वफद है जो तुर्की गया है, जो तुर्की के हुक्काम के साथ मुलाकात कर रहा है। लेकिन अभी तक हमें तालिबान के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल शाहीन और इसी तरह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद या डॉक्टर नईम वर्दक, उनकी जानिब से इसकी कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। लेकिन बहरहाल खबर ये सामने आ रही है कि तालिबान का वफद तुर्की के विज़िट पर है और तय्यब एर्दोगान ने तालिबान की इस्लामी हुकूमत को हर तरह की मदद, ताउन की यकीन दहानी कराई है और अपने ख़जानों का मुंह भी तालिबान के लिए खोल दिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं तुर्की और तालिबान के दरमियान एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों के दरमियान लड़ाई होते होते बच गई थी। अमेरिका ने, यूरोप ने, नेटो ने एर्दोगान को कहा कि आप काबुल एयरपोर्ट में फ़ौजें रखें, सिक्योरिटी रखें, बदले में आप पर पाबंदियां ख़त्म हो सकती हैं और आपको पैसे मिलेंगे। तालिबान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया था कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी का हमारी सरजमीन पर मौजूद रहना हमें कबूल नहीं है और हम इसका सख्त रद्द-ए-अमल देंगे और तुर्की इस हवाले से गलती ना करे। नाज़रीन, उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि तुर्की अगर गलती करेगा तो नुकसान उम्मत मुस्लिमा को होगा, लेकिन पाकिस्तान ने और कतर ने इस मामले को अच्छे अंदाज से हैंडल किया और पाकिस्तान और कतर की कामयाब सफारतकारी के बाद तालिबान और तुर्की के दरमियान लड़ाई होते होते बच गई। अगरचे यहूदियों की, सलीबियों की, यूरोप और मगरब की ख्वाहिश थी कि तालिबान और तुर्की आपस में लड़ जाएं और इनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्की का दौरा किया, तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात की, तुर्क आर्मी चीफ से मुलाकात की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं तशाउश ओगलो, उनके साथ मुलाकात हुई और फिर नाज़रीन तुर्की के वज़ीर दिफा खुलूसी अकार पाकिस्तान के विज़िट पर आए, तुर्की के आर्मी चीफ पाकिस्तान के विज़िट पर आए और पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्हें आगाह किया कि किसी भी मुल्क के लिए यहाँ पर फ़ौजें रखना बेहतर नहीं है और तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो अब अच्छी बात तो यह है कि तुर्की अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। तालिबान ने पहले ये कहा था कि जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो तुर्की अपनी फ़ौजें निकाल ले और फिर हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। उस दौरान जो मुआहदे होते हैं, जो बातचीत होती है, उसकी रोशनी में नए फ़ैसले हो सकते हैं। नाज़रीन, तुर्की के पास बहुत सी जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। तुर्की के पास बेहतरीन इंजीनियर्स हैं और बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और बेहतरीन मेमार हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, तामीरात नौ के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और बेहतरीन इन्वेस्टर्स भी हैं
और तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का टॉप का मुल्क बन रहा है और इसी तरह से दिफाई साजो सामान में भी तुर्की की मिसाल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तालिबान को फ़ायदा दे सकती हैं। तालिबान तुर्की को इन्वेस्टमेंट के लिए मुआहदे कर रहा है और तुर्की को काबुल एयरपोर्ट को रन करने के लिए जो उनकी टेक्निकल टीम है उसकी इजाज़त देगा। अगरचे सिक्योरिटी तालिबान के पास होगी, लेकिन जो तुर्की है इसके पास टेक्निकल स्टाफ होगा जो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट को रन कर सकेगा और तालिबान के जो लोग होंगे या उनकी जो आवाम होगी उसको भी तरबियत दे सकेगा, जैसा कि पहले जो काबुल एयरपोर्ट था वो तुर्की के कंट्रोल में था। तो टेक्निकल स्टाफ तुर्की का आ सकता है और इसी तरह से इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ताजिर आ सकते हैं और डॉक्टर्स और इसी तरह से इंजीनियर्स और दीगर जो ज़रूरियात हैं तालिबान की, बिलखुसूस है जो दिफाई मैदान है, दिफाई टेक्नोलॉजी है, जैसा कि ड्रोन तैयारे हैं और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं और दीगर चीज़ें हैं। अगरचे नाज़िर काम अफ़गान तालिबान को अमरीका और नेटो और यूरोप का 80 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा तालिबान को मिला है। 200 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी जहाज़ हैं और इसी तरह से 6 लाख से ज़ायद छोटा बड़ा असलहा है जो तालिबान को मिला है। इस पर अमरीका की चीखें निकल रही हैं। वहाँ पर लोगों के मुतालबात हैं कि अमरीका जो तालिबान के पास जो इक्विपमेंट गया है, जो जदीद असलहा गया है, ये वापस ले। लेकिन बहरहाल तालिबान को मुस्तक़बिल में ज़रूरत हो सकती है, इसलिए तालिबान और तुर्की के ताल्लुकात ये एक अच्छी बात है और इससे उम्मत मुस्लिमा को काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़िर काम एक अच्छी खबर यह भी है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो ने जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्दुर्रहमान असानी, उनसे भी बातचीत की है और उनके साथ भी अफ़गान तालिबान के इशू पर बात हुई है कि अफ़गान तालिबान के साथ कैसे ताल्लुकात रखे जाएं और किस नोयत के हों। और अफ़गान तालिबान ने भी तुर्की को कतर की सालसी में एतमाद में लिया है। तुर्की ने अपनी फ़ौजें कतर के अंदर रखी हुई हैं और कतर की आर्मी को और कतर की हुकूमत को तुर्की अच्छे अंदाज से डील भी कर रहा है, चला भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, कतर, अफ़गानिस्तान, ईरान और इसी तरह से सऊदी अरब और यूएई और दीगर ममालिक, ये इस्लामी दुनिया का ब्लॉक है जो मजबूत हो रहा है। और अब इन्होंने मसला फ़लस्तीन का हल करना है, शाम का मसला हल करना है, लीबिया का मसला अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हल हो गया है, यमन का मसला हल करना है और मकबूजा कश्मीर का मसला हल करना है। अगर इस्लामी दुनिया का ये ब्लॉक काम करता है, मजबूत होता है, तो इससे फ़ायदा होगा। अगरचे जो एशिया का ब्लॉक है इसके अंदर चाइना और रशिया भी शामिल हैं, लेकिन बहरहाल मुसलमानों के इस ब्लॉक की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। उर्दगान के बहुत से कारनामों से, बहुत सी पॉलिसियों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ है। तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से भी बहुत से लोगों को इख्तलाफ होगा, लेकिन बहरहाल एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए से मुसलमानों को फ़ायदा हो, अफ़गान अवाम को फ़ायदा हो, तुर्की के लोगों को फ़ायदा हो और मज़लूमों को फ़ायदा हो, ये दोनों के हक़ में है और दोनों के फ़ायदे में है। इसलिए अब ये जो इत्तिहाद है इससे यूरोप की चीखें भी निकल रही हैं, यूरोप परेशान भी है, बिलखुसूस इसराइल परेशान है क्योंकि तुर्की पहले ही इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है, जिससे इसराइल को काफ़ी तकलीफ़ है और अब तालिबान के साथ ताल्लुकात से भी इसराइल को और ज़्यादा परेशानी लाहिक हुई है। वाराणसी का हम आपके सामने कुछ दीगर ख़बरें भी रखते हैं। एक अच्छी खबर सामने आ रही है उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान के सदर जिनका नाम शौकत मिर्ज़ायोफ है, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि तालिबान के साथ उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट राबते में है और उज़्बेकिस्तान के जो लीडर हैं वो भी तालिबान के ऑफिशियल के साथ राबते में हैं, ताकि जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की, इस पर दोनों मुल्कों के दरमियान तबादला होता रहे और दोनों मुल्क के तिजारती और सिक्योरिटी मामलात में एक दूसरे के साथ ताउन करते रहें। तो ये अच्छी बात है। उज़्बेकिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी, तुर्कमानिस्तान भी और ईरान और पाकिस्तान भी जो डील है तालिबान के साथ वो अच्छे अंदाज से कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान की जो तिजारती मरासिम हैं इन पड़ोसी मुल्कों से वो बदस्तूर जारी हैं और तिजारत में उस तरह से रुकावट नहीं आई जिस तरह से लोग तसव्वुर कर रहे थे या लोग तज्ज़िया कर रहे थे। तो इस वक्त तुर्की के साथ साथ जो ये पड़ोसी मुल्क हैं इनके साथ भी तालिबान के मुआहदे हो रहे हैं और इन मुआहदों से अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इसी तरह से ताजिकिस्तान और ईरान के विज़िट पर गए हैं और इनको अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत के हवाले से एतमाद में लिए हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा जो नतीजा है वो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को मिल सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक अच्छी खबर तो ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने अमरीका के NBC चैनल को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है
कि दाइश का अफ़गानिस्तान के अंदर वजूद नहीं रखा जाएगा। दाइश या किसी और जंगजू तंजीम को यहाँ से किसी भी मुल्क पर हमले करने की इजाज़त नहीं होगी, अमेरिका पर भी हमले करने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़िर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान ये बात भी कही है कि अमेरिका आज तक ये दावा तो करता है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा ने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था 2001 में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसकी 100 मंजिला बिल्डिंग थी उसको जहाज़ों के ज़रिए से तबाह कर दिया था, जिसमें 3000 के करीब लोग मारे गए थे और 25,000 लोग ज़ख्मी हुए थे। ये जो दावा है अमेरिका का कि इसमें अमेरिका का दावा है कि अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उनकी तंजीम के लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने जहाज़ों को हाईजैक किया था और इन जहाज़ों के ज़रिए से 4 तैयारों के ज़रिए से ये बिल्डिंग तबाह कर दी थी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि आज तक अमेरिका इस दावे को साबित नहीं कर सका है। हमने भी उस ज़माने में सबूत मांगे थे अमेरिका से कि जो सबूत आपके पास हैं वो आप हमारे सामने रखें, हम तालिबान की जो हुकूमत है, जो अदालत है, उसकी रोशनी में उसामा बिन लादेन और उनकी तंजीम के लोगों से हम तफ्तीश करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जारियत की और अमेरिका ने झूठ बोलकर अफ़गानिस्तान को खंडर बनाया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लिहाजा मुस्तक़बिल में अमेरिका ये गलती ना करे और हम अमेरिका से और दीगर मुल्कों से मुतालबा करते हैं कि वह हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत ना करे। तो ये बयान दिया गया है तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फ़ौजी मदाखलत की, ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। इससे नुकसान अमेरिका को भी हुआ है और लाखों निहत्ते लोग इससे मुतासर हुए हैं। चाइना, रशिया और दीगर मुल्क अमेरिका के जंगी जराइम का मुहासबा का मुतालबा कर रहे हैं। इसमें अफ़गानिस्तान के लोगों को भी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी, इस्लामी इमारत को भी हिस्सा बनना चाहिए। नाज़रीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात पहुँच सकें। अफ़गानिस्तान के हवाले से, इमारत इस्लामी के हवाले से, तालिबान के हवाले से, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, और इसी तरह से दोस्तों को कहें कि वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाए और इससे हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।